जितने भी आतंकवादी ठिकाने हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में या पाकिस्तान में, उस पर भारत ने हमला किया है और हमला भी अकारण नहीं किया है। लगातार भारत जो है पाकिस्तान में उत्पादित आतंकवादियों का दंश झेल रहा है। फिर बुद्ध की धरती से पाकिस्तान के साथ युद्ध क्यों हो रहा है? तो देखिए, जो आतंकवादी होता है वो किसी देश का नहीं होता है और किसी भी मानवतावादी समाज का वो नहीं होता है। वो समाज का और मानव का दुश्मन होता है। बुद्ध ने कहीं नहीं कहा था कि अकारण हिंसा नहीं करो, ये कहा था। अच्छा। हिंसा नहीं करो उनका सिद्धांत था, लेकिन उसमें यह भी बात थी कि अकारण हिंसा नहीं होना चाहिए, बिना मतलब के किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए। पीओके एंड पाकिस्तान में जितने भी टेररिस्ट कैंप हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है, उन सबों के खिलाफ बिल्कुल पूरे विश्व के देशों को एक साथ हो जाना चाहिए और पूरे दुनिया से, हर देशों से आतंकवादियों का गढ़ का खात्मा होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, अभी आप फिलहाल देख रहे होंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच कहीं ना कहीं बहुत बड़ा युद्ध हो रहा है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि बुद्ध के धरती से युद्ध क्यों? चलिए हम अरुण कुशवाहा जी से जानते हैं, जो पटना हाईकोर्ट के बड़े वकील के नाम में जाने जाते हैं। कैसे हैं सर? थैंक यू। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। हम पूरे विश्व को बुद्धमय होने की कामना करते हैं। क्या कहिएगा सर, अभी देखा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान, जो कि बोला जाता है कि बुद्ध के धरती से पाकिस्तान, युद्ध क्यों हो रहा है सर? देखिए, ये सवाल गौतम बुद्ध ने भी कहा था कि अकारण किसी की हत्या नहीं किया जाना चाहिए, बिना कारण के किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए। जी। लेकिन अगर आपके जान को खतरा आ गया है तो कानून भी कहता है, सेल्फ डिफेंस का कानून है, अपने बचाव के लिए आपको युद्ध भी करना जायज़ समझा जाता है। तो बुद्ध ने कहीं नहीं कहा था कि अकारण हिंसा नहीं करो, ये कहा था। अच्छा। हिंसा नहीं करो उनका सिद्धांत था, लेकिन उसमें यह भी बात थी कि अकारण हिंसा नहीं होना चाहिए, बिना मतलब के किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए, किसी भी जीव का। इतने महानता से उन्होंने सोचा है। और ये भारत जो है बुद्ध की धरती है, शांति की धरती है, विश्व गुरु है। बुद्ध के चलते आज भी करीब 60-70 देशों में बुद्ध के सिद्धांत को लोग मानते हैं। तो आज फिर एक सवाल उठता है कि फिर बुद्ध की धरती से पाकिस्तान के साथ युद्ध क्यों हो रहा है? तो देखिए, जो आतंकवादी होता है वो किसी देश का नहीं होता है और किसी भी मानवतावादी समाज का वो नहीं होता है। वो समाज का और मानव का दुश्मन होता है। चाहे वो आतंकवादी पाकिस्तान का हो या भारत का हो या रूस का हो, जापान का हो, अमेरिका का हो, थाईलैंड का हो, तिब्बत का हो, श्रीलंका का हो, अगर आतंकवादी कोई है तो वो मानवता का दुश्मन है। और आतंकवादी के जितने ठिकाने हैं पूरे दुनिया में, जी, पाकिस्तान में भी वो ठिकाना है, भारत में भी अगर कोई आतंकवाद का ठिकाना है, अमेरिका में भी है, रूस में भी है, चाइना में भी है और जहाँ भी, जापान में भी है, जहाँ कहीं भी आतंकवाद का ठिकाना है, वो पूरे विश्व के लोगों को, पूरे विश्व के सारे देशों को एक साथ मिल कर के आतंकवाद के खिलाफ पूरा आवाज़ उठाना चाहिए। और ये जो भारत ने शुरुआत किया है आतंकवादी कैंपों पर, पाकिस्तान में और पीओके में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, जो आतंकवादियों का जो वहाँ पर ट्रेनिंग कैंप बना हुआ था ट्रेनिंग देने के लिए, जो आतंकवादी को मैन्युफैक्चर करने का वो फैक्ट्री बना हुआ था। तो चुन चुन करके जितने भी आतंकवादी ठिकाने हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में या पाकिस्तान में, उस पर भारत ने हमला किया है और हमला भी अकारण नहीं किया है। लगातार भारत जो है पाकिस्तान में उत्पादित आतंकवादियों का दंश झेल रहा है। आपने देखा होगा कि हमारा ताज होटल पर हमला हुआ, पार्लियामेंट पर भी हमला हुआ, पुलवामा का कांड हुआ और इसी तरह से मुंबई में हमला हुआ। न जाने कितने आतंकवाद का ये दंश भारत झेल रहा था और सब बर्दाश्त कर रहा था। लेकिन अभी जो पुलवामा में हुआ, जो मासूमों का, जिसका कोई मतलब नहीं है टेररिस्ट से या कोई भी रिएक्शन नहीं है किसी पर, वो निर्दोष लोग जो घूमने गए हैं वहाँ पर
एंजॉय करने गए थे, घूमने गए थे, पर्यटक स्थल पर गए थे, और वैसे सुनसान स्थल को कायरतापूर्ण ढंग से जो आतंकवादियों ने 26 लोगों की हत्या कर दी, अब 15, 20, 25 को घायल कर दिया, ये बिल्कुल बर्दाश्त फाजिल था। और इसलिए भारत ने जो एक्शन लिया है, हम तो आग्रह करेंगे पूरे देश, जितने भी दुनिया के देश हैं जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, तो हम आग्रह करेंगे अमेरिका से, रूस से, चाइना से और सारे श्रीलंका से, इंग्लैंड से, फ्रांस से, जापान से, पूरे दुनिया के सारे देश को इस समय भारत को साथ देना चाहिए फॉर एरेडिकेशन ऑफ टेररिस्ट कैंप फ्रॉम पाकिस्तान एंड पीओके एंड पाकिस्तान में जितने भी टेररिस्ट कैंप हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है, उन सबों के खिलाफ बिल्कुल पूरे विश्व के देशों को एक साथ हो जाना चाहिए और पूरे दुनिया से, हर देशों से आतंकवादियों का गढ़ का खात्मा होना चाहिए। ये हमारा मानना है और हम मांग करते हैं पूरे दुनिया के देशों से जो शांति प्रिय हैं, जो बुद्ध के रास्ते पर चलना चाहते हैं, युद्ध नहीं चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मानवता का विकास हो, मानव आगे बढ़े, मानव के कल्याण के लिए विश्व में काम हो, वैसे सारे देशों से हम आग्रह करेंगे कि आज जो भारत लड़ रहा है आतंकवाद के खिलाफ, भारत का 145 करोड़ जनता तो एक एक करके सब साथ हैं ही, लेकिन अगर विश्व के सारे देश भी इस आतंकवाद के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो पूरे दुनिया से आतंकवाद को एराडिकेट किया जा सकता है, समूल नष्ट किया जा सकता है। सर, देखा जा रहा है कि एक चर्चा का विषय बना हुआ है मिशन सिंदूर, ये इसका अर्थ क्या होगा सर? ये बिल्कुल स्पष्ट है कि आप गोलियां या बंदूक या तोप या मिसाइल कुछ भी जब चलता है आतंकवादियों के द्वारा, तो किसी माँ का बेटा मरता है, किसी सुहाग का सुहागिन का सुहाग उजड़ता है, किसी बाप का बेटा मरता है, बेटा का माँ मरती है। माने जब भी गोली चलती है मनुष्य पर, चाहे औरत हो या मर्द हो, मरता है कोई, तो वो किसी का बाप होता है, किसी की पत्नी होता है, किसी का माँ होता है, वो गोली जो है मानवता पर लगता है। इसलिए ये ऑपरेशन सिंदूर का जो नाम दिया गया है, तो जो आतंकवादी जो वहाँ हमला कर रहे थे वो पूछते थे कि आप किस धर्म के मानने वाले हो, कलमा पढ़ो, मैंने पूछ करके उसके हस्बैंड को, उसके पति को गोली मारा जाता था, तो उसके सिंदूर को उजाड़ा गया। तो ये बहुत ही एक सेंटिमेंटल जो है, ये इसको कहा जा सकता है कि बहुत ही आंतरिक आत्मा पर आघात करवाया आतंकियों ने, भारत को आत्मचोट पहुंचाया कि हम तुम्हारे औरतों का मांग का सिंदूर पुछवा दिए, मार दिए उसके हस्बैंड को पूछ करके। तो इस तरह का जो ऑपरेशन सिंदूर जो नाम रखा गया है वो बहुत माकूल नाम है। इससे देश की सारी नारियों का सम्मान बढ़ा है भारत का, और साथ साथ हमारे लोगों में भी, जितने भी 145 करोड़ हम लोग भारतवासी हैं, सब लोगों को खून में ये लहर आया है, पैदा हुआ है कि इस बार आतंकवाद को समूल नष्ट करके रहेंगे। और ये संकल्प भारत का 145 करोड़ जनता संकल्प लेकर के बैठी है, चाहे जो भी परिणाम हो, लेकिन आतंकवाद का खात्मा पाकिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से होना चाहिए, जो हमारे देश पर सैकड़ों बार हमला कर चुका है। इसलिए इसकी समाप्ति जरूरी है। सर, देखा जा रहा है कि भारतीयों को कहना है कि जो पीओके है वो उसको भारत में मिला दिया जाए, क्या इस आप सहमत हैं? देखिए, ये जो सवाल है पीओके को मिला लिया जाए, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में सेंसस होना चाहिए, गणना होना चाहिए और वोटिंग होना चाहिए कि वहाँ के लोग कहाँ रहना चाहते हैं, भारत के साथ रहना चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। एक पूरा स्वतंत्र एजेंसी से वहाँ चुनाव होना चाहिए, वोटिंग होना चाहिए कि पीओके के लोग भारत के साथ रहना चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ। अगर बहुमत में लोग कहते हैं कि नहीं हम भारत के साथ रहना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल भारत के साथ हो जाना चाहिए और पाकिस्तान को भी उसको स्वेच्छा से भारत के साथ रहने देना चाहिए, अगर वहाँ की जनमत चाहती है तो। इसलिए जनमत संग्रह कराना वहाँ बहुत ज़रूरी है, ये डिसाइड करने के लिए कि पीओके भारत के साथ रहेगा कि पाकिस्तान के साथ रहेगा। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि भारत का
पीओके या कश्मीर भी भारत का अभिन्न अंग है, ये हम लोग जानते हैं और ये है भारत का हिस्सा। इसलिए पीओके के लोगों से जनमत संग्रह करके उसके दिल को जीत करके भारत में मिलाया जाना चाहिए। क्या लग रहा है सर कि मोदी के सरकार में क्या पीओके आ जाएंगे भारत के अंदर? देखिए, बलपूर्वक तो आप नहीं ला सकते, लेकिन उनके दिल को जीत करके, उनके साथ अच्छे व्यवहार करके, बुद्ध के रास्ते शांति, सद्भाव और विकास की गंगा बहाने के वादा करके आप उनको अपने साथ ला सकते हैं। आप ये समझा सकते हैं कि देखो पाकिस्तान उग्रवादियों का अड्डा है, वहाँ रहने वाला कभी शांतिपूर्ण नहीं रहेगा और भारत में हम लोग उग्रवाद के खिलाफ, टेररिस्ट के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई विश्व स्तर पर लड़ रहे हैं। इसलिए आप लोग जनमत तैयार होइए और आप पीओके के जितने भी लोग हैं वो भारत के साथ रहना है, वो सब खड़े होइए, वहाँ आंदोलन चलाइए और तब जा कर के दिल जीत करके आप मिला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सर, देखा जा रहा था कि जब पहलगाम में अटैक हुआ तो वहाँ देखा गया कि धर्म पूछकर मारा गया लोगों को, क्या कहिए? ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसे तो किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी देश का हो, आदमी आदमी होता है। ह्यूमन राइट्स कमीशन है वर्ल्ड का, मानव अधिकार हैं, जीने का अधिकार मनुष्य का जन्मजात अधिकार है, ये कोई आदमी छीन नहीं सकता है और जो भी छीनता है वो आतंकवादी है, गलत है और उसके खिलाफ दुनिया की सारी ताकतों को एक होकर के मैं तो मांग करता हूँ इंटरनेशनल कम्युनिटी से, दुनिया के सारे देशों से, कि एक ऐसा फोर्स तैयार किया जाना चाहिए, एक इंटरनेशनल फोर्स तैयार किया जाना चाहिए जो जहाँ कहीं भी आतंकवाद जड़ जमाए या मुड़ी उठाने की कोशिश करे तो बिल्कुल पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी मिल करके उस आतंकवाद को वहीं पर दबा दिया जाना चाहिए। क्या सर, अगर देखा जाए कि अगर ये जो युद्ध हो रहा है, अगर ये महायुद्ध में बदल जाए तो भारत को कौन कौन सा देश ऐसा है जो साथ दे सकता है? देखिए, ये महायुद्ध में इसलिए नहीं बदलेगा क्योंकि हम लोग किसी सिविलियन पर हमला नहीं कर रहे हैं। भारत की तरफ से किसी भी सिविलियन पर हमला नहीं हो रहा है, किसी सैनिक ठिकाने पर हमला नहीं हो रहा है। हम लोग आतंकवादियों का जो ठिकाना है पाकिस्तान में और पीओके, उस पर हम लोग हमला कर रहे हैं क्योंकि और पाकिस्तान और पीओके के लोगों को भी सोचना चाहिए कि आतंकवादी किसी का सगा नहीं होता है। जब उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी में दूसरे देश में मौका नहीं मिलेगा तो अपने लोगों के साथ भी वही व्यवहार करेगा। उसका एकमात्र धर्म होता है आतंक फैलाना और निर्दोष लोगों को मारना, निर्दोष लोगों से धन छीनना, हत्या करना। इसलिए आतंकवाद का जो ये सब फैक्ट्री है पीओके में और पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान और पीओके के लिए भी उतना ही हानिकारक है। इसलिए वहाँ के लोगों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए कि आतंकवादियों का ठिकाना जितना भी है उसका अगर समूल नष्ट किया जा रहा है तो उसमें वहाँ की जनता को भी समर्थन देना चाहिए। जिस तरह से भारत पाकिस्तान में जाकर घुसकर मारा है या जो बमबारी हुआ है, इसको लेकर कहीं ना कहीं मोदी जी को सराहना दे रहे लोग, क्या कहिए? एकदम मोदी जी ने बिल्कुल पूरे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, हम सब को बधाई देते हैं और इसलिए बधाई देते हैं कि आपने बिल्कुल सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया है। ये बहुत बड़ी बात है, गर्व का। हाँ, ये गर्व की बात है कि हम उसी को मार रहे हैं जो हमको दर्द दिया है, हमारे लोगों को, निर्दोष लोगों को हजारों की संख्या में 20 बरस से कत्लेआम करते आ रहा है। तो हम कायर नहीं हैं, हम बुद्ध के धरती के ज़रूर हैं, हम अकारण हिंसा नहीं करते, लेकिन अगर हमारा हिंसा कोई करेगा तो हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं। बुद्ध ने भी कहा था कि अकारण हिंसा नहीं करो, अगर कारण है हिंसा करने का तो किया जा सकता है। और ये बुद्ध की धरती शांति चाहती है, लेकिन अगर इसको कोई मारने आएगा तो ये मारने वाले का संहार भी करेगा। यानी मोदी जी जो रास्ता जो चुने वो कहीं ना कहीं बुद्ध के रास्ता पर चले। बिल्कुल, ये बुद्ध का ही मानते हैं? एकदम बिल्कुल। अगर आपने, हमारे देश ने निर्णय लिया है कि हम पाकिस्तान और पीओके के आतंकी ठिकानों को ख़त्म करेंगे तो ये बिल्कुल बुद्ध का रास्ता है, ये अकारण नहीं है। हमारे देश के में 20 बार, 25 बार, सैकड़ों बार उन लोगों ने हमला करके निर्दोषों का हत्या किया है। तो ये अकारण हमला नहीं है, इसका कारण है कि हम शांति से रहना चाहते हैं और तुम हमारे लोगों को मारोगे तो हम भी छोड़ने वाले नहीं हैं। चलिए दोस्तों, तो बाकी आप देख रहे होंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो बुद्ध के धरती से कहीं ना कहीं पाकिस्तान को तबाही
के रूप में बदल दिया गया है। बम के बम गिरा है और सिर्फ वहाँ के लोगों को नुकसान नहीं हुआ है, वहाँ के आतंकवादियों को नुकसान हुआ है। बाकी आप इस वीडियो को देखकर क्या कुछ कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हम आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट अरुण कुशवाहा जी हैं, जो लगातार समाज के लिए और जो समाज में गंदगियाँ फैल रही है, या इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, कहीं ना कहीं आवाज़ बनकर उभरते हैं। बाकी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगता है। अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।